हमने इनसे कहा कि आप वृंदावन की कुंज गलियों को तोड़ के वृंदावन की संस्कृति को बर्बाद करके आप यहाँ पे कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं। हंगामा तो देखो होना लाजमी था। क्या कुछ लोग समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। हम सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का बहिष्कार करके हम वहाँ पर निकल आए, क्योंकि वो लोग सुनाने आए थे, सुनने नहीं आए थे। समस्त व्यापारियों ने और स्थानीय नागरिकों ने अपना विरोध दर्ज किया, अपनी बातें रखी हैं। सबको साथ लेकर सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर काम हो। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण और न्यास गठन को लेकर बढ़ रहे गतिरोध के बीच योगी सरकार के सलाहकार अविनीश अवस्थी आज वृंदावन आए। उन्होंने गोस्वामी जनों, व्यापारी वर्ग तथा स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनके सुझाव लिए। इस दौरान टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर आयोजित बैठक में स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। गौरतलब हो कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए न्यास बोर्ड गठन का विरोध मंदिर के सेवायत गोस्वामी, व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोगों द्वारा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। इस विरोध में अलग अलग संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से खड़ी है। लगातार हो रहे विरोध के बीच शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी वृंदावन आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाएं देख गोस्वामी जनों से मुलाकात कर उनकी राय ली। वार्ता के दौरान गोस्वामियों ने उन्हें मंदिर की पौराणिक परंपरा से जुड़े बिंदु बताते हुए कहा कि अध्यादेश से उनके अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने गोस्वामियों को आश्वस्त किया कि शासन की मंशा सिर्फ मंदिर में दर्शन व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है। इसके बाद सीएम के सलाहकार ने मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम और एसएसपी समेत अनेक अफसरों के साथ पर्यटक सुविधा केंद्र में व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोगों के साथ लंबी बैठक कर राय ली। लोगों को कॉरिडोर के फायदे बताकर सुझावों का आदान प्रदान किया। बैठक में कुछ लोगों ने कॉरिडोर का समर्थन किया तो कुछ ने प्रशासन पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और बैठक से बाहर निकल आए। इतना ही नहीं, बैठक समाप्त कर बाहर आ रहे मुख्यमंत्री के सलाहकार के सामने ही लोगों ने नारेबाजी की, जिन्हें एसएसपी समेत अन्य अफसरों ने बमुश्किल शांत कराया। आज जो है मुझे वृंदावन में, मथुरा में यहाँ के कमिश्नर और डीआईजी और डीएम और एसएसपी साहब और वीसी एमवीडीए के साथ और सभी अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन और साथ ही साथ वहाँ गोस्वामियों से चर्चा और यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों से भी चर्चा करने का अवसर मिला। आप सबके संज्ञान में है कि इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार बहुत सारे जो है सुझाव आए हैं। तो विकास कैसे हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसे हो, और प्रदेश आप जान रहे हैं कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त विकास हुआ है। तो इस क्षेत्र में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, इस पूरी श्रद्धालुओं की संख्या को भी कैसे केटर फॉर किया जा सके और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके। आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है, वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर काम हो। धन्यवाद। तो हमने इनसे कहा कि आप वृंदावन की कुंज गलियों को तोड़ के वृंदावन की संस्कृति को बर्बाद करके आप यहाँ पे कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं। और आपने बिल्कुल बनाने की सोच ली है तो इसको आप कहीं अन्यत्र ले जाके बना लीजिए। जमुना किनारे इतनी हजारों एकड़ जमीन फालतू पड़ी है, वहां बना लीजिए। बिहार जी तो पहले भी आते जाते रहे हैं और अब भी चले जाएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। बिहार जी नहीं जाए तो मुझसे आप बात करना। तो हमसे ये कहा गया कि आप सब इतनी बातें नहीं कीजिए, आप तो केवल हमारी बात को सुनिए और हम आपको ये आवाज देंगे, हम आपको वो दुकान देंगे। तो भैया हमें ना आवाज चाहिए ना दुकान
मकान चाहिए ना मकान चाहिए, हमें तो हमारी पुरातन संस्कृति चाहिए, हमें हमारी कुंज गलियां चाहिए, हमें हमारे बांके बिहारीलाल अपने पास चाहिए। क्या कहा आपसे मीटिंग में, क्या कहेगा? मैं तो बता तो रहा हूँ मैं आपको, मीटिंग में यही कहा गया कि हमारा जो नक्शा है, हमारा नक्शा भी नहीं दे रहे हैं, ये प्लान दे रहे हैं, हमारा ये प्लान है, इसको स्वीकार करो, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको वो देंगे, हमने ये लिख के देंगे, बोले नहीं देंगे, हम आपको दे देंगे, ये तो कोई बात नहीं होती। हमने कि वृंदावन की संस्कृति को, वृंदावन की कुंज गलियों को खत्म करने के बावजूद आप ये कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं? मैंने कहीं बाहर बना लीजिए, बोले नहीं साहब यहीं बनाएंगे। तो वही वाली बात है कि मतलब औरंगा और दिया है कि हाँ, हम सब लोग कॉरिडोर पीड़ित जितने भी हम बहिष्कार करके सभी अधिकारियों के सामने, मुख्य सचिव जी के सामने नीचे आ गए हैं। मीटिंग में कोई दबाव बनाया, डरा धमका, कोई ऐसी चीज? ऐसा है, डराने धमकाने की बात तो ऐसी है कि हम सब लोग वहां बैठे हैं तो अपरोक्ष रूप से दबाव बना रहे हैं, हमारे ऊपर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमने फूट डाल रहे हैं। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। हम तो कॉरिडोर के विरोध में शुरू से थे, शुरू से है और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। बैठक में शामिल हुए थे और कितने लोग बाहर आ गए? आज ऐसा है, पहली बार ऐसी सभा हुई है जिसमें मतलब कॉरिडोर पीड़ित 95% जुड़ा हुआ है। अन्यथा ये नॉन कॉरिडोर पीड़ित जो है उनको बुला करके अपनी दिखा देते थे कि इन्होंने समर्थन दे दिया, उन्होंने समर्थन दे दिया। आज 95% कॉरिडोर पीड़ित आज नीचे आ चुके विरोध करके। मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है। आज अवनीश अवस्थी जी आए थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, आपके सुझाव लेने के लिए आए थे। क्या हुआ, क्या सुझाव दिया? देखिए, शुरुआत तो हुई थी माननीय अवस्थी जी द्वारा कि हमारे सुझाव लिए जाएं, हमसे पूछा जाए कि आप की क्या इच्छा है। तो हमने जैसे इच्छा जाहिर की, 1-2-4 लोगों ने, तो इच्छा जाहिर करने के बाद एक तो पूरी बात कोई होने नहीं दे रहे हैं, और जहां पर पूरी बात हम रखना चाह रहे थे उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने हमसे ये पूछा कि देखिए कॉरिडोर तो बनेगा, आप चाहते क्या हैं? तो हमने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का बहिष्कार करके हम वहाँ पर निकल आए, क्योंकि वो लोग सुनाने आए थे, सुनने नहीं आए थे। उनका माइंड मेकअप था पहले से कि वो सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं। कॉरिडोर के निर्माण से विकास होगा, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं विकास होगा, क्या आप बता सकते हैं क्या प्लान है आपके पास विकास का? सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। अगर विकास की बात कर रहे हैं, 5 एकड़ में लाखों की संख्या में भीड़ आएगी, तो अगर करोड़ों की संख्या में आएगी तो फिर क्या करेंगे आप? 140 करोड़ का देश है। अभी कुंभ में क्या हुआ था, 50 एकड़ इन्होंने जगह ली थी वहां पर कुंभ में, उसके बाद भी भगदड़ में कई लोग मर गए थे। क्या हुआ था वहां पर? तो जगह तो कम पड़ जाएगी, लोग तो आते चले जाएंगे, लेकिन कॉरिडोर इसका उपाय नहीं है। इनके हमने उपाय दिए, लेकिन उपायों को कोई सुनने वाला है ही। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य सलाहकार, उन्होंने यहाँ कॉरिडोर के संबंध में एक मीटिंग ली है, जिसमें स्थानीय नागरिक और व्यापारियों ने कॉरिडोर का विरोध किया है और कई सारे अपने सुझाव जो है उनके समक्ष रखे हैं। और उनसे आशा की है कि मुख्यमंत्री जी तक उनके सुझाव पहुँचाए जाएँ और जो भी इसमें उचित हो सके सुझावों को समझकर इस पर काम किया जाए। उस संबंध में आज एक मीटिंग TFC में रखी गई थी। कुछ लोग तो बाहर आकर बता रहे हैं कि वहाँ बहुत बात नहीं सुनी जा रही है और केवल थोपा जा रहा है जो भी उनकी बातें हैं। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, बातें सुनी गई हैं, जोरदारी का विरोध भी हुआ है अंदर, सबकी बातें सुनी गई हैं। कुछ असमंजस बन गया था अंदर ऐसा, जिससे लोग आकर्षित हो गए और उसके बाद में सभी लोगों ने समझा बुझाकर सबको बैठाकर एक एक करके सबकी बातें सुनी हैं। ऐसा नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकला आज की बैठक का, क्या कहेंगे आप कुल मिलाकर? आज की बैठक का यही निष्कर्ष निकला है, जिस उद्देश्य से मुख्य सचिव यहाँ आए थे, जो मुख्य सलाहकार हैं योगी जी के, उनके समक्ष व्यापारियों ने और स्थानीय नागरिकों ने अपना विरोध दर्ज किया, अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार विमर्श किए हैं और अपने कुछ सुझाव भी उनको दिए हैं। आज बैठक हुई थी, मुख्य सलाहकार आए थे, क्या सुझाव दिए गए? बताया गया बहुत हंगामा हुआ अंदर। हंगामा तो देखो होना लाजमी था कि कुछ लोग समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, तो बात दोनों ही पक्षों की सुनी जाए। तो उन्होंने इस बात को नोट भी किया और एक प्रतिनिधिमंडल शायद 2-3 दिन में मिलने भी वो बुला रहे हैं सुझावों के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आज बैठक की गई थी अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारी आपकी बात सुनने आए थे, कितने लोग शामिल हुए और क्या हंगामा हुआ जो सब लोग बाहर आ गए? आप नहीं, पर डे होता क्या है, क्या अपने सुनने वाले लोग जो अपना सुनाना है, अपना समर्थन करना, उस टाइप के लोगों को बुलाया जाता है, समर्थन लेके एक फूट डालो राजकलों की नीति को प्रसारित कर दिया जाता है। आज जब अधिकतर लोग विरोध करने आए इधर, तो उनको दबाने की कोशिश करा गया है, नहीं भैया तो बनेगा। जब सुझाव मांगने आए हो आप, तो इसको जबरन क्यों हम पे थोपा जा रहा है? वृंदावन क्या एक सिर्फ बिहारी जी का है?
इसमें राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, शिवा कुंज, निधिवन, सप्त देवालय और 3 वनों का भी तो वृंदावन है, 5,500 मंदिरों का भी तो वृंदावन। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कल दूसरे मंदिर में भीड़ बढ़ गई तो उसको भी तोड़ेंगे क्या? मंदिर तो भीड़ तो सारे मंदिरों में है ना, एक सभी मंदिरों में भीड़ है, तो आप सबको तोड़ के पूरे वृंदावन को उजाड़ना चाहते हैं या इस पुरातत्व इसको वृंदावन को, इन कुंज गलियों को बचाना चाहते हैं? जब राधा जी ने अपने हृदय से इसको प्रकट करा था तब 3 तरफ से इसको जमुना जी से घिरा था, उसी 3 तरफ से जमुना जी से घिरे हुआ है, उस 3 तरफ को आप डेवलप कर दीजिए, सुविधाओं को डेवलप कर दीजिए, हमारे सजाब को बिल्कुल निरस्त कर दिया। बहुत कम पैसों में इन कामों को करा जा सकता है। जब पैसा हमारा बता रहे हैं अधिकारी तो वो हमारी बातों को भी सुन लीजिए।